अनिल जी, अक्रॉस द बोर्ड थोड़े बाजार के हालात और बिगड़े हैं पिछले आधे घंटे में। डाउ फ्यूचर्स जो 50 पॉइंट नीचे था शो की शुरुआत में, अब 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स जो सपाट थे अब आपको 50 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। यूरोप में भी थोड़ी गिरावट आई है। कच्चा तेल आपका फ्लैट है, रुपया आपका 4 पैसे कमजोर है सर। और थ्रू द डे एशिया में 1 से 1.5% तक की गिरावट हमने देखी है। हम भी डेज लो पर हैं। बैंक निफ्टी अब आपका 43,550 पर आ गया है, 250 पॉइंट नीचे। 125 पॉइंट का कट निफ्टी पर है, 19,400 पर इस समय। बताएं सर, क्या करना है? जी देखिए, 19,335 का अक्टूबर महीने का लो है और 19,435 के आसपास का क्लोजिंग लो है। बेसिकली हम लगभग लगभग उस लेवल के आसपास है। तो आज ये जरूरी है कि हम क्लोजिंग बेसिस पे 19,400 425 को होल्ड कर पाए और लगभग उन्हीं लेवल के आसपास पहुंचे हैं। जो सबसे मजबूत सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए 19,250 19,350 का है। तो अभी आप बजाय अगले 1.5 घंटे का व्यू ले, बेहतर ये होगा कि आप अब से लेकर गुरुवार की एक्सपायरी तक का व्यू ले। और गुरुवार से लेकर की एक्सपायरी तक के लिए व्यू ये है कि 19,250 19,350 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। अब समझिए, अगर 19,250 19,350 की रेंज में आज और बचे हुए समय में गुरुवार तक अगर मार्केट पहुंचता है, तो क्या वहां तक आपको अपनी पोजीशन होल्ड करने की हिम्मत है? क्योंकि 2% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है, नीचे है, एक 1.5% आपका मिड कैप इंडेक्स नीचे। तो आज दिक्कत दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बढ़ती हुई दिख रही है। सो आपको खाली अपनी पोजीशन को लेकर रिस्क मैनेजमेंट करनी है। अदरवाइज आज और परसों के बीच में इस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। आज क्लोजिंग अगर 19,400 के नीचे होती है तो थोड़ी और कमजोरी बढ़ सकती है, और 19,425 19,435 के ऊपर अगर आज निफ्टी पर हम बंद होते हैं, जो कि शायद होना चाहिए, तो देखते हैं वहां पर फिर थोड़ी सी आपको राहत हल्की फुल्की मिल सकती है। क्योंकि ग्लोबल सपोर्ट है नहीं और 19,400 के पुट पर लगभग लगभग 85 लाख शेयर है। सो अल्टीमेटली यही आपका आखिरी सपोर्ट है दिन के लिए, जिसके आसपास आप हैं। अब आइए ऊपर की तरफ की बात करें तो 19,500 पर दमदार कॉल रेटिंग होती दिखी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो 3 बजे तक अगर 19,500 के पार निकल कर टिकते हैं, उसके ऊपर बंद होते हैं, तब तो ठीक है, संभावना वैसे उसकी कम है, लेकिन यही इस वक्त डेटा आपको बता रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी में भी आप देखिए तो एक्शन 43,500 43,600 आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, आप उसी में हैं। तो अगर 43,500 के नीचे बंद होते हैं तो रिस्क ज्यादा है, और अगर 43,500 के नीचे बंद नहीं होते, 43,600 के ऊपर भी बंद हो जाता है, तो जितने कमजोर हैं उतनी है। तो आई थिंक अब इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा रुकना चाहिए। बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट अपने सबसे मजबूत सपोर्ट पर आ चुका है और निफ्टी भी ज्यादा दूर नहीं। सो बजाय इसके कि लेवल्स पर फोकस करने के, आपको सिर्फ दो चीजों पर फोकस करना है। अपनी पोजीशन को क्या आप गुरुवार तक एक्सपायरी तक संभाल सकते हैं, जो वायदा कारोबार के शेयर है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में काफी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेच देना चाहिए, रुकना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में क्या करें। तो मेरा ये समझना है कि अब जो रिकवरी आपको शायद मिले, आपको नई सीरीज की शुरुआत से पहले आपको दिग्गजों में आती हुई दिखेगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने स्टॉक्स की क्वालिटी चेक कर लीजिए, अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो ऐसा इन लेवल्स पर ऐसा बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और जिन इन्वेस्टर्स को नया पैसा लगाना है, एक बार फिर मैं रिपीट करने की कोशिश पे आपको इसलिए बोल रहा हूँ दीप की, ताकि बार बार बोलने पर लोगों को ध्यान रहता है। तो अगर आपको 25% इंस्टॉलमेंट डालनी है, तो आपकी आज और गुरुवार के बीच में एक थोड़ी इंस्टॉलमेंट चली जानी चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। जो लोग 20,200 के आसपास ये सोच रहे हो, 20,000 पे ये सोच रहे हो कि हमारी तो मिस हो गई, हम तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनके लिए एक अच्छा चांस है कि आप 19,300 400 के आसपास थोड़ा इन्वेस्ट 25% आप कर ले। ये आपके लिए बढ़िया मौका होगा। अगर किसी को बैंकिंग शेयर थोड़े बहुत खरीदने हैं, उनके लिए 43,500 43,600 के आसपास 20-25% पैसा लगाने का मौका है। तो इन्वेस्टर्स के लिए धीमे धीमे मौके बन रहे हैं। ट्रेडर्स को आपको दो एक ट्रेडिंग सेशन सावधान रहना है जी। एब्सोल्युटली। तो ट्रेडर्स को तो एक्सपायरी तक सावधानी रखनी है, समय निकालना है पोजीशन संभाल कर। इन्वेस्टर्स के लिए मौके बन रहे हैं। अगर और गिरावट आती है आज और वेडनेसडे के बीच में, तो खरीदारी के मौके मिलेंगे। शुक्रिया सर, थोड़ा बाजार का मूड माहौल और डेटा हमें समझाने के लिए।